एक गांव में निशा उसके माँ बाप के साथ रहती थी। निशा के माँ बाप गरीब होने की वजह से उसकी कोई इच्छाएं भी पूरा नहीं कर सकते हैं। उनकी हर दिन बिना भोजन के गुजरना पड़ता है। एक दिन निशा उसकी माँ को कहती है, मेरी उम्र की सारी लड़कियां स्कूल जाती है, क्या तुम मुझे स्कूल में एडमिट नहीं कराओगे मम्मा? अरे माँ, तू तो सब कुछ ही जानती है, हमें तो ठीक से 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता, तो फिर मैं तुझे कैसे दखिला दूंगा? बहुत खर्चा होता है इसमें। माँ, खाना कोई बड़ी बात नहीं है, खाए बिना कोई भी नहीं मरता। एक दिन ना खाकर दूसरे दिन खाकर भी लोग जीवित रहती है, लेकिन मुझे बताओ, अगर मैं इंसान नहीं बन सकता तो क्या होगा? हाँ मेरी बेटी, मैं जानती हूँ कि तू ठीक कह रही है, पर मैंने कुछ नहीं कर सकती। और करूँ तो मैं क्या करूँ? हमारा तो औकात भी ऐसा नहीं है। अब चलो खाना खा लो माँ, सुबह से तुम कुछ नहीं खाई हो। नहीं, मुझे नहीं खाना, तो मेरा खाना खा लो। इसके बाद निशा परेशान होकर कमरे से बाहर निकल जाती है। तभी उसके माँ ने उसको पीछे से आवाज देती है, अरे माँ निशा, कहाँ जा रही हो? आप इस तरह घर से नहीं निकल सकते। अरे माँ सुनो, अब तुम्हारे पिता भी वापस आ जाएंगे और तुमको ढूंढेंगे। लेकिन निशा अपनी माँ की कोई भी बात नहीं सुनी। वो चुपचाप घर से निकल जाती है और वो अपने दोस्त को बाहर खेलती हुई देख लेती है। अरे अरे वाह, वो लोग तो बाहर खेल रही है। अगर मैं उनके साथ खेलूंगा तो फिर मुझे अच्छा महसूस होगा। जब निशा उसके पास जाती है तब ओली निशा को बताती है, अरे अरे, ये लड़की हमारा गेम के 12 बजने के लिए आई है। हमने सोचा था कि हमको योजना बनाएंगे, लेकिन नहीं, कुछ नहीं हुआ। तुम सब ने मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? अरे तुझे ना देखूं तो फिर क्या करूं? हाँ, हम सब मिलकर तो जन्मदिन की पार्टी में जा रही है, इसीलिए मैं कह रहा था कि आप नहीं जा सकते। अरे वाह, जन्मदिन की पार्टी, मतलब वहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आएगा। केक लाएगा और मुझे तो केक खाना बहुत ही पसंद है। क्या आप सब लोग जन्मदिन के बारे में बात कर रही हो? वैसे भी तुम लोग जानती हो क्या, मुझे भी जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित किया गया है। आपने क्या योजना बनाया? सुनना चाहती हो क्या योजना बनाया हमने? हम लोग पार्टी में बहुत सारे महंगा बैग लेकर जाएंगे, और तो और हम लोग सोचा हमारी महंगे ड्रेस के साथ हम लोग बहुत महंगा बैग भी लेंगे। और आपका क्या होगा? आप तो ठीक से दोपहर का खाना भी नहीं खा सकती हो, तो फिर अब बैग कैसे ले पाओगे? बैग को तो छोड़ो, ड्रेस भी तो तेरे पास नहीं है। ये सब बोलकर वो सब लोग निशा से हंसने लगी, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। क्या तुम यहाँ पर आई हो? आओ माँ, मैं तुमको चावल खिला देती हूँ। नहीं नहीं माँ, मैं चावल नहीं खाऊंगी, मेरा पेट भर गया है। और तो और, तुम अगर मुझे कुछ भी नहीं दे सकती हो तो फिर इस चावल की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं दिखना चाहती हूँ कितने समय तक भोजन के बिना मैं रह सकती हूँ। दुनिया में गरीब होकर जीने का कोई मतलब नहीं है। गरीब को तो फिर कोई इच्छा भी पूरी नहीं होता और सबके बात सुनना पड़ता है। ये सब तुम क्या कह रही हो बेटी? क्या हुआ? तुम मुझे बोलो। इसके बाद निशा ने उसकी माँ को सारे बात बता दिया। अरे माँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पुरानी एक सिलाई मशीन है। मैं उस मशीन से तुम्हारी हर ड्रेस और बैग बना दूंगी। इसकी फिक्र करने का कोई जरूरत नहीं है। अब तुम आओ और खाना खाओ, ठीक है?
अपनी माँ की बात सुनकर निशा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से खाना भी खा लेती है। फिर निशा की माँ निशा के लिए ड्रेस तो बना ही लेती है, लेकिन वो बैग नहीं बना पाते। माँ, आज पूजा के जन्मदिन है। अगर तुम मेरे लिए ड्रेस नहीं बनाओगे तो फिर मैं क्या पहन कर जाऊंगा? और अगर मैं कोई पुराने कपड़े पहन कर गई ना तो सब लोग मुझे देखकर हंसेंगे। लेकिन माँ, मैंने तो आपका ड्रेस बना ही दिया, लेकिन मैं अब तक कोई बैग नहीं बना सकी और बैग बनवाने के लिए मेरे पास कोई चीज भी नहीं है। ठीक है माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मेरे पास एक आइडिया है। हमारी आंगन में जो घास है ना, मैं वो घास लाती हूँ और तुम मुझे वही घास से एक बैग बनवा दो। ये सारा बात कहकर निशा ने अपनी आंगन में गई और बगीचे से बड़े बड़े घास लेकर आई। माँ, ये लो, इस घास से मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक बैग बनवा दो और तुम देखना, मेरा ये बैग सबसे ज्यादा खास लगेगा। और सब पसंद भी करेगा।